चलिए आगे सिलसिला बढ़ाते हुए निशान जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी जो पानी की समस्या हुई, उस पानी की समस्या से कुछ निजात पाने के लिए लोगों का एक राय है कि चेक डैम बनाया जाए। आपके विकास कार्यों में एक लिस्ट में चेक डैम का भी नाम आता है, लेकिन विपक्ष के द्वारा यह साफ तौर पर कहा जाता है कि यह केवल कागजों पर दिखाई देता है, वास्तविकता इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या कहेंगे आप? इससे पहले तो मैं उनको आईना दिखाना चाहूंगा। जो ये सवाल हमें कर रहे हैं, अभी की सरकार को कर रहे हैं, 55 साल इनका सरकार था, तब इन्होंने क्या किया? क्या उस समय चेक डैम की जरूरत नहीं थी? सरकार इनका था केंद्र में, राज्य में, 55 साल राज्य किया, तब इनके पास ये विचारधारा नहीं थी, तब लोगों की जरूरत नहीं थी। रही बात हमारी, बिल्कुल हमने अपने कार्य के लिस्ट में चेक डैम का स्थान रखा है, क्योंकि 19 वार्ड की जनता को जो पानी की किल्लत से निजात दिलाने के लिए चेक डैम की जो जरूरत है, बिल्कुल कराया जाएगा। इसके लिए हमारा यहाँ से नगर पालिका के माध्यम से, चेयरपर्सन के माध्यम से निरंतर संपर्क में हम मंत्री महोदय जी से लेकर सीएम साहब तक को चिट्ठी यहाँ से दिया गया है कि जल्द से जल्द जो चेक डैम अगर यहाँ पर बन जाए तो यह पानी की जो समस्या है या अन्य और भी जो समस्या है, चासी की समस्या है, इसका समाधान होगा। और ये चेक डैम खाली नगर पालिका के अंतर्गत नहीं, खाली राज्य के अंतर्गत नहीं, ये केंद्र से भी ऑपरेट होगा, केंद्र के द्वारा भी होगा। उसमें सबको मिलाकर ये प्रोजेक्ट को तय करना पड़ेगा और बिल्कुल हम विश्वास रखते हैं कि यह सरकार आने वाले समय में यह कार्य करेगी, क्योंकि आप 55 साल बनाम 4 साल देख लीजिए। जो 55 साल में इन्होंने नहीं किया, इस 4 साल में हम सरकार ने कितना सहयोग किया, कितने डेवलपमेंट के कार्य आप अभी सुने होंगे, जो आपको लिस्ट हमने दिया कि क्या क्या हो गया और क्या क्या होने वाला है। तो बिल्कुल ये चेक डैम भी होगा। लेकिन एक बात और है, ये जो ऑपोजिशन बैठ के बोलते हैं कि इन्होंने पूरी खाली बातें रखी है, वो तो आने वाला समय इनको बताएगा कि हमारी बातें हैं या सच्चाई है। हम जमीनी हकीकत पे काम करते हैं या इनके तरीके की पूरी बकवास करते हैं। 55 साल के दरमियान इनके पार्टी के 2 बार विधायक बने थे जो रेवेन्यू मिनिस्टर हुए थे। उस समय सबसे बड़े आशाई थे वार्ड नंबर 6 की जनता, एलडी पारा की जनता, जो सरकारी जमीन में बैठे थे, उनको पट्टा देने की बात थी। आपकी सरकार, आपके एमएलए, आपके रेवेन्यू मिनिस्टर और ये लोग जिन्होंने कांग्रेस को वोट देकर सरकार में यहां से विधायक बना के भेजा, जो रेवेन्यू मिनिस्टर हुए, कितना पट्टा दिया आप उनसे पूछिए। उस समय ये कहां थे? उस समय इनकी नैतिक जिम्मेदारी कहां गई थी? लोगों को इन्होंने विश्वासघात किया है, जिसका नतीजा खरिया रोड की जनता ने इनको नकार दिया और इस चुनाव में इनका एक भी सीट नहीं है। और विधानसभा में देख लीजिए इनकी स्थिति कितनी बुरी है। खाली पैसा बांटने से या बकवास करने से कुछ नहीं होता। जमीनी हकीकत यह है कि लोगों की जरूरत को आप अगर पूरा नहीं कर सकते, आप खुद अपने वादे पे पूरा नहीं हो सकते, तो आप हमारे ऊपर उंगली उठाने का इनको अधिकार नहीं है। और आने वाला समय इनको जनता बताएगी, खरिया रोड नगर की जनता बताएगी कि इन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। अगर जनता ने इनको नकारा है, इनको तो ऑपोजिशन के लायक नहीं छोड़ा जी, ये क्या बात करते हैं। जनता नकारा, कांग्रेस के कई नेता जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामा, क्यों थामा? जनता के विकास के लिए, क्योंकि कांग्रेस से मोह भंग हो गया और इनकी जो वादे हैं ना, ये खाली ढकोसले हैं। ये जमीनी हकीकत जीरो है। 55 साल बनाम 4 साल आप देख लीजिए, बुलाइए इनको सामने और इनको पूछिए कि 55 साल खरिया रोड नगर पालिका में इन्होंने क्या किया। बाहर की बात करने में बैठ जाएंगे। आप हमसे खरिया रोड नगर पालिका की बात करें, नगर पालिका का जवाब दीजिए। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। रेवेन्यू मिनिस्टर आपका था, केंद्र में सरकार आपका था, राज्य में सरकार आपका था, और जो आशाई खरिया रोड नगर पालिका के एलडी पारा वार्ड नंबर 6 को पट्टा आप क्यों नहीं दे पाए? इसका जवाब दे दीजिए। और एक बात, अभी तो आप देख रहे हैं पीएचडी में लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, यूजीआर टैंक बन रहे हैं, ओवरहेड टैंक बन रहे हैं। इससे पहले देखिए क्या समस्या था, आए दिन मोटर जलता था, तब ये सवाल कहां थे? आए दिन सप्लाई बंद रहता था, तब ये सवाल कहां थे? आज लो वोल्टेज के कारण पतोरा में पानी सप्लाई में दिक्कत हुआ, 4 साल से कभी नहीं हुआ था। अभी अगर दिक्कत हुआ तो उसका समाधान भी तो हमने किया। जब समस्या आती है तो समाधान किया जाता है। 4 साल से तो नहीं आया था, टैंकर की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसका मतलब हमारी सुविधा सही थी। वोल्टेज के इशू के कारण अगर एक असुविधा हुई तो उसका भी तो निजात पाने के लिए हमने टैंकर चला दिया। सवाल तब होता है जब समस्या कंटिन्यू बनी रहती है, समाधान नहीं होता, जनहित में कार्य नहीं होता। पानी की किल्लत हुई, उसका समाधान भी किया गया।
अगर कोई वंचित वार्ड है, जहां से खबर आ रहा है, बराबर हमको सोशल मीडिया से भी खबर आता है। हम तो जमीन के साथ साथ सोशल मीडिया में भी एक्टिव है। 19 वार्ड में ग्रीवेंस चलते हैं, 19 वार्ड में आपकी सरकार आपके द्वार नामक का हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं। हर एक समस्या को बारीकी से देखा जाता है और उसका समाधान पे हम कार्य करते हैं और इमीडिएट एक्शन करते हैं। इच्छा शक्ति होना कार्य करने की, उस इच्छा शक्ति को जनता ने स्वीकार किया है। इनके बोल देने से कुछ नहीं होगा, इनको जवाब मिलेगा। और अंतिम बात, ये जो बोलते हैं ना कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, 19 वार्ड में चेयरपर्सन और सम्मानित वार्ड पार्षद द्वारा जन सुनवाई के कार्यक्रम रखे गए। जनता ने लगातार 4 महीने में हर वार्ड में हम जाकर जनता के बीच में पहुंचे। अगर ऐसा भ्रष्टाचार हुआ रहता, ऐसा सुविधा रहता, तो जनता वहां पर हमारे पास बात क्यों नहीं रखी? जनता ने बिल्कुल स्वीकार किया, जहां पर जो समस्या है वो हमको बताया, उसका तत्काल समाधान किया गया। जो बड़े स्तर पे कार्य है उसको प्रोसीडिंग किया गया काउंसिल के माध्यम से। जो काम हुआ है वो जनता देख रही है, जो काम होगा वो आप भी देखेंगे और जनता भी देखेंगे, और आने वाले समय में इनको इनका जवाब पुनः मिलेगा। आप विश्वास कीजिए, ये तो खाता ही नहीं खोल पाते, ये क्या बात करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला, पॉजिटिव मार्केटिंग, नेगेटिव मार्केटिंग, इनके कोई कार्य पॉजिटिव है ही नहीं जो ये मार्केटिंग कर पाए, और नेगेटिव मार्केटिंग करके ये हल्ला सिर्फ अपना चेहरा बनाने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आपका जो शासनकाल है, कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है। इन महीनों के रहते आपने जो जो डेवलपमेंट कार्य चालू किए हैं उसको कंप्लीट होने में आप कहाँ देखते हैं? आधे रास्ते में? सपोज अभी मैं बात करूं ये चौपाटी की, स्विमिंग पूल की, ट्रफ क्रिकेट ग्राउंड की, आपके शासन के दौरान इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा या कहाँ तक पहुंचेगा डेवलपमेंट ये कार्य? देखिए मनोज जी, ये जो डेवलपमेंट कार्य है ये प्रोसेस के माध्यम से होता है, और हमने पहले ही क्लियर कर दिया, हमारी मंशा जनसेवा है। हमारी मंशा अपने आप को प्रोजेक्ट करने की नहीं है। इतने सारे जो डेवलपमेंट कार्य हमारे कार्यकाल में जो लाए गए, कुछ कार्य रनिंग में है, कुछ कार्य पेपर वर्क में है और कुछ जल्दी चालू हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये चाहेंगे कि नहीं ये हमारे कार्यकाल में खत्म हो। कार्य होना चाहिए, चाहे अभी हो चाहे नए जो कार्यकाल में जो लोग आएंगे उनके समक्ष हो। ये कार्य निरंतर होना चाहिए, क्योंकि नगर के लिए लाया गया प्रोजेक्ट है, ये रुकेगा नहीं, चाहे हम रहें या यहाँ पर ना रहें, लेकिन कार्य तो होगा ही होगा। और हमारे द्वारा जो इस नगर पालिका द्वारा, नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा ये जो बीज बोया गया है डेवलपमेंट का, जो एक स्मार्ट सिटी की परिकल्पना का जो बीज बोया गया है, वो उसका फल और फूल आने वाले समय में हमारी जनता को मिलेगा। मैंने बताया ना, ये कोई परमानेंट हम दिखा के नहीं लाए हैं कि हम ही रहेंगे। जनता द्वारा जन सेवक है हम, और हमारी सेवा को जनता ने देखा है, सराहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे पुनः कि जनता किसको यहाँ पर भेजती है, और वो कार्य को जिसने शुरू किया वही उसको आगे पहुंचाएगा, ये हमारा विश्वास है। एक बात जानना चाहूँगा मैं कि कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट में एक हमारे खरियार रोड के एक व्यक्ति की जान गई थी। यो सर बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वो इंसिडेंस था गाय को गौशाला पहुंचाने का, शिफ्टिंग करने का प्रक्रिया में। उसके बाद कुछ दिनों के लिए वो कार्यरत पूरा एकदम ठंडे बस्ते में चले गया, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। 3 दिन पहले एक डीजी क्लास सेंटर के सामने में एक मार्केट में एक्सीडेंट होता है जिसमें कि 2 बछड़े की जान चली जाती है। वहां पर आकर आपने कार्यरत, आपने भी देखा, जमीनी हकीकत देखी। उसके बाद आपके द्वारा रात को एक्शन मोड में आकर जो पुलिस के सब अधिकारियों को बुलाकर, आपके वॉलंटियर को बुलाकर, जो हमारा स्मार्ट पॉइंट है वहां पर 70 गायों को स्थानांतरित करने के लिए प्रयास किया गया। इस प्रयास के लिए मैं खुद वहां मौजूद था, आपको 100 में से 100%, लेकिन एक भी गाय स्थानांतरित नहीं हो पाया, क्योंकि वहां से निकलते ही कुछ ही गाय बची और उसके बाद सब अपने अपने जगह चले गए। तो ये क्या हम ऐसे ही प्रक्रिया चालू रखेंगे, जहां पर एक्सीडेंट होगा उसका वेट करते रहेंगे अगला एक्सीडेंट कब होगा, फिर हम जाके स्टेटमेंट दे देंगे, फिर वो गाय उसी रोड के ऊपर में? क्यों ऐसा हो रहा है? ये जगह से हट क्यों नहीं रहा है? देखिए मनोज जी, सीधा सीधा बात है, नगर पालिका की तरफ से आप खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि प्रयास कंटिन्यू किया गया, जिसमें हमारे 2 साल गंभीर रूप से घायल हुए थे। नगर का हमारे युवा साथी जो जिनका स्वर्गवास हो गया, क्या ये पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका की है? नगर में जो गाय पालते हैं उनकी किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब गाय के ऊपर में टैगिंग होता है, आपका जिम्मेदारी बनता है कि वो आप उसके मालिक हैं, आप उसको व्यवस्थित रूप से रखें, उसके चारे की व्यवस्था करें। लेकिन नहीं, जब तक दूध देता है तब तक ठीक है, बाकी समय छोड़ देते हैं। उस दिन एक्सीडेंट के बाद भी आप हमारे साथ थे, केएसएस के वॉलंटियर्स के साथ साथ जून पुलिस स्टेशन के अधिकारी, बनका चौक से लेकर थाना तक पहुंचाने की जो आपका थाना के आगे गौशाला तक पहुंचाने का जो प्रयास किए, आप देख रहे हैं कि गाय को वहां तक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम।
फिर भी हमारा प्रयास है। अभी हमारी और चर्चा हुई है, एक गाड़ी मालिक से भी बात हुई है कि हम एक स्लाइडर टाइप का अगर बनाकर उस पर अगर गाय को लेकर जाएंगे तो वो बिल्कुल सहयोग करने के लिए रेडी है। उसके लिए अब हम बात करेंगे। मैं थोड़ा सा कुछ निजी कार्य के कारण बाहर गया हुआ था। अभी ईओ महोदय और हमारी नगर पालिका अध्यक्षा से इस बारे में कुछ टेलीफोनिक चर्चा हुई है कि इसको कुछ व्यवस्थित रूप से गाड़ी में डालकर गाय को जो भेजने की व्यवस्था, क्योंकि इतना लंबा पहुंचाना और इतनी गलियां हैं, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। दूसरा, गौशाला कुछ निजी भी है, कुछ गवर्नमेंट से कुछ सहयोग भी किसी को मिलता है। वो लगातार तैयार है कि आप हमारे गाय भेजिए, कोई इशू नहीं है उसमें, गाय भेजिए बोल रहे हैं, हम रखने के तैयार हैं। कुछ जगह को हमने आरक्षित भी करके रखा है उनसे बात करके कि जो एक्सीडेंट कई बार हो जाता है या कोई गाय बीमार पड़ जाती है तो उनके लिए भी जगह अलग से रखना पड़ता है, क्योंकि बीमार गाय चलने फिरने में असमर्थ रहती है और उनको स्वस्थ गाय के बीच में रखना अच्छा नहीं है, खतरा रहता है। तो उसके लिए भी आरक्षित, लेकिन उन्होंने बोला कि जरूरत पड़ेगा तो उसमें और भी व्यवस्था की जाएगी। तो इसके ऊपर हमारा चर्चा होने के बाद बहुत जल्द हम वापस फिर से निकलेंगे और गाय को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी असुविधा ये होती है कि छत्तीसगढ़ बॉर्डर हमारे चौक है, गाय वहां से इस तरफ में जो लोग छोड़ने का कार्य है, मतलब गाय को एक दिशा दिखा के जब आप भगा देते हैं तो गाय कंटिन्यू चलते हुए यहाँ तक पहुँचती है। और ये कंप्लेंट कई बार हमने थाना में भी दी है, लेकिन निरंतर ये देखने को मिला है कि गाय को कोई लेकर आता नहीं, बस वो वहां से एक बार उतर दिए, थोड़ा देर दौड़ा दिए तो गाय सीधा भागते हुए निकल जाती है। आप सामने थे जब गाय को हमने बनका से निकाला, आगे बढ़ाया, आप देख रहे हैं लगातार वो स्ट्रेट भाग रही है और इनको जहां रास्ता मिल रहा है वहां ये बॉर्डर क्रॉस करने का तो भागती है और लगातार यहाँ छत्तीसगढ़ से गाय यहाँ छोड़ देता है। फिर भी हमारा प्रयास है उसको व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल इस पर कार्य किया है। नया गौशाला बनने का प्रावधान हो रहा है, जबकि गांव में पहले से 4-5 गौशालाएं हैं। लोगों का कहना है कि उसको अपग्रेड ना करके जो नया गौशाला के ऊपर में ध्यान दिया जा रहा है वो कहां तक सही है? देखिए, एज पर रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम आता है, एज पर रिक्वायरमेंट उनकी जो जमीन की जितनी जरूरत है, उनको पानी की जहाँ पर जो जरूरत है, वो सब कुछ देखने के बाद गवर्नमेंट तय करता है। इस प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से सुचारू रूप से चलाने का काम नगर पालिका का है। अगर ये स्टेट से हम आपको बोलेंगे गौशाला के लिए 8 एकड़ जगह दीजिए और आपकी गौशाला 1 एकड़ या 2 एकड़ में बने वहां पर बनाइए, ऐसा हो सकता है? कोई कानून होता है, कोई नियम के अनुसार कार्य होता है, उस नियम को हम लोग क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी भी एक लिमिटेशन है। रही बात ये प्राइवेट गौशाला या जनरल कोई भी गौशाला, उसको अपग्रेड करने की जहाँ जरूरत है, हमको जो चीज़ें, हमारे विधायक महोदय भी हैं, हमारे नगर पालिका चेयरपर्सन भी, आप आइए, स्वागत है आपका, बोलिए आपको क्या समस्या है, उसको हम सहयोग करेंगे। नहीं करेंगे तब बोलिए, आप हमारे पास समस्या लेके आएंगे तो हम समाधान करेंगे, उसकी व्यवस्था बनाएंगे। आप आइए तो सही, आपका खुला स्वागत है। अगर ऐसा नहीं है तो चेयरपर्सन द्वारा जो एक गौशाला मांगा गया था वो क्यों हुआ? अगर हम कार्य नहीं कर रहे हैं तो ये जो फंड आने वाला है वो क्यों आ रहा है? ये व्यवस्थाओं को देने के लिए आ रहा है। अब तकलीफ ये है कि अगर एक कार्य हो रहा है तो उसमें ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो देखो 100% संतुष्ट तो आप किसी को नहीं कर सकते। जितना भी आप कर लो आप संतुष्ट नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। हम भगवान नहीं, इंसान है। और नगर पालिका के अंदर में जितने भी हमारे लोग रहते हैं, हमारे वार्डवासी, हमारे सम्मानित जितने भी सीनियर हैं, अन्य समाज के भी हैं और जितने भी पॉलिटिकल पर्सन हैं, इनको इस चीज में सहयोग करना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि गौवंश की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है और नगर की सुरक्षा भी हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि आज हम सत्ता में हैं तो आप विरोध कर रहे हो, कल आप सत्ता में आएंगे हम विरोध करेंगे, गलत बात। जन सुरक्षा, गौ सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी होती है। आप इस पे ये तुच्छ राजनीति ना करके मिलजुल कर इसकी व्यवस्था बनाएं, हम सब बिल्कुल इसमें साथ हैं। दोस्तों, तो ये थे सत्ता पक्ष के विचार, प्रशासन के विचार, जिनका अच्छी तरह से बेबाकी से जवाब दिया है, चाहे वो विपक्ष के सवालों का जवाब हो या जनता के सवालों का जवाब। मैं आप सभी जनता से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे मन में जितने सवाल थे मैंने उनसे पूछा, और जो छूट गए हैं, कुछ सवाल मुझे पूछना चाहिए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे याद दिलाइए, क्योंकि मुझे इनसे आगे भी मौका मिलेगा और मैं आपकी बातों को ज़रूर इनके सामने रखूँगा। देखते रहिए, यह है खरिया रोड की आवाज़, जहाँ उठती है आपके शहर की हर सच्ची आवाज़। धन्यवाद।